नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। यहाँ पे कोई सूर्या भाई आए हैं। हाँ जी, सूर्या भाई बताइए क्या कहना चाहते हैं। कि सर मैं आपका चैनल काफी पहले से देख रहा हूँ और अच्छा आप काफी रैशनैलिटी की बात करते हैं। आपका चैनल देख के मेरा जो माइंड है वो काफी ज्यादा स्पिरिचुअल चीजों में लग गया है। अब मैं काफी ज्यादा मतलब निर्वाणा एक तरह से मैंने अटेन कर लिया, ऐसा मुझे कभी कभी फील होता है सर। तो मैंने बाद में फिर जब सन्यासी को सुने तो फिर और जब खुद की रिसर्च करी तो मालूम चला कि आपके चैनल पे काफी झूठ फैलाया जा रहा है कि हाँ, वो मैं बुद्धि। जानता था। आपके पहले ही स्टेटमेंट सुन के आपको लग गया था कि पंचगव्य की मात्रा में आपने गोबर और गोमूत्र की मात्रा 5-5 ग्राम थोड़ी बढ़ा के आए हुए हैं। हाँ, अब बोलिए आप। देखिए, आप खुद भी बोलिए। हिंदू धर्म से हैं और आप हिंदू धर्म आप आपके कहने का क्या मतलब है कि हम जिस धर्म के हैं उसमें कुछ गलती है उसकी बात ही ना करें, ये कहना चाहते हैं? उसकी बात हिंदू नहीं, मुसलमान करें। बुद्धिज्म में क्या सिखाया जाता है? बुद्धिज्म में म्यूचुअल हम रिस्पेक्ट सिखाया। एक मिनट, एक मिनट। आप कह रहे हैं कि आप खुद ही हिंदू धर्म से हैं, तो आपको बुद्धिज्म की क्या बात करनी है भाई? आप अपने धर्म नहीं की तो आप बात मुझे करेंगे म्यूट ना, क्यों कर हम रहे हैं? अपने आप घर की इतने बात भगोड़े करेंगे हैं ना। क्या? आप इतने ए, आप जो है, एक मिनट, नहीं, कहानी आप नहीं मेरा चलता है बात ना भी यहाँ नहीं रखने दे रहे। आप पे। एक मिनट, यहाँ कहानी इतना नहीं चलता भगोड़े ना हैं क्या? यहाँ। पहले बात। चल निकल यहाँ से। यहाँ पे आप इतने भगौड़े हो गए हो कि मेरी दो बात सुनी नहीं जा रही है, तो भगौड़ा उसको कहते हैं ना जिसको बात नहीं सुनी जा रही है। आपको अगर मेरी बात ही सुन लेनी थी तो 2 मिनट मेरी ही बात सुन लेता ना भाई। इतना क्या भगवनी पकड़ लिया था है? कहीं ट्रेन छूट रही थी, मेरी भी दो बात सुन लेते ना। आके जलेबी बुनना शुरू किया। हमने आपकी वीडियो देखा, देख के ये हो गया वो हो गया। काहे जलेबी बुनते हो भाई ऐसे? हमको पता नहीं है। हमें पहला मुंह खोला कि हमको पता चल गया कि 5-5 ग्राम इसने गोबर गोमूत्र पंचगव्य में ज्यादा मिला लिया था, तुरंत पता चल गया। आप सीधे, आप जिस धर्म के हो, आप कह रहे हो कि आप हिंदू धर्म के हो और आपने कहा कि मैं भी हिंदू धर्म का हूं, तो घर की बात कर लेते ना भाई। पड़ोसी की बात कर लेंगे, जब घर का मामला सॉल्व हो जाएगा पड़ोसी की भी बात कर लेंगे। बताइए, आइए, घर में क्या आपकी अच्छाई है? बताएं भाई, क्या अच्छाई बात है घर में? अपने घर में, अपने हिंदू धर्म में सो कॉल्ड क्या अच्छाई है, जरा बताइए आप हमें। अच्छा यही है कि हिंदुइज्म में जो है हम्म। कुछ भी चीजों को ऐसा नहीं है कि मतलब आपको वो आपके लिए एक लॉ की तरह है कि आपको इसको मान के ही चलना है, यूनिवर्सल लॉ जैसा। हिंदुइज्म हम्म। धर्म से धर्म कम और एक तरह से देखिए, क्योंकि गीता भी एक तरह की नहीं है हिंदुइज्म में। गीता भी काफी सारी एक है, मिनट, जैसे एक कि मिनट, अब कहानी मत गढ़िए यहाँ पे। आप सीधे सीधे अभी धर्म ग्रंथ, अभी आपसे पूछा गया कि आपके हिंदुइज्म में अच्छा क्या है, अपने धर्म में अच्छा क्या है, ये टॉपिक चल रहा था। आप अचानक से कूद के पहुंच गए गीता पे। ये काम मत कीजिए। अभी मैंने अच्छाई पूछी है, 5 अच्छाई बताइए जरा आप हमें। एक हिंदू होने की 5 अच्छाई जरा बताइए। तो अच्छाई से देखिए, हिंदुइज्म जैसे आप अगर मैं किसी चीज से लिंक करके बोलूंगा तो ऑब्वियस सी बात है, गीता तो मैं एग्जांपल सेट करूंगा ही। अब गीता नहीं, में गीता देखिए, क्या चीज है? क्या चीज गीता क्या है? गीता भी लोगों के एक्सपीरियंसेस है। जैसे अष्टावक्र का अपना एक्सपीरियंस हुआ था, उन्होंने अष्टावक्र गीता है उनके कौन सी ऊपर। सदी का था? अब कौन सी सदी का था हाँ, अष्टावक्र? अष्टावक्र देखिए, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं यहाँ पे हिंदुइज्म की है बात। तो काहे ज्ञान दे रहे हैं? जब नहीं है तो ज्ञान का काहे देने चले आए हैं? नहीं नहीं, हिस्ट्री आपको और जिस चीज का नहीं जानकारी है तो क्यों हिस्ट्री ज्ञान देने और लगते हैं आप? रिलीजन में। एक मिनट, हिस्ट्री और रिलीजन में नहीं, आपका नहीं रिलीजन ही नहीं हिस्ट्री से आता है। सुनिए पहले ध्यान से। आपका नहीं, रिलीजन ही हिस्ट्री से आता। सुनिए पहले यहाँ पे बुद्ध ध्यान से। बुद्ध भी तो। फिर कहानी बुद्ध कर रहा है। आप मेरी बात नहीं सुनोगे ना तो इसको डिबेट नियम का उल्लंघन समझूंगा मैं। आपको मेरी भी बात सुननी पड़ेगी ना, मेरी स्टेटमेंट भी तो सुन ले भाई। हमने ये कहा आपका धर्म ही, आपका रिलीजन ही हिस्ट्री से आता है। आप यहाँ पे आके स्पाइडरमैन बैटमैन सुनाओगे तो हम तो पूछेंगे ना कि जो बता रहे हो वो कब हुआ था? कहानी चल रही है क्या यहाँ? जलेबी चल रही है क्या? फेंके पर फेंके जा रहे हो। जो बात कहोगे यहाँ पे, सुन ध्यान से। आप जो भी बात यहाँ पे कहोगे उसका आपके पास सबूत होना चाहिए। आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। नहीं जानकारी दोगे, नहीं बताओगे तो फिर हम नहीं सुनेंगे उसको, ठीक है ना? आपको मौका भी नहीं मिलेगा। तो आपने कहा कि आपके यहाँ बहुत सारी गीता है, आपने एक नाम लिया अष्टावक्र का। आपको बताना पड़ेगा कि वो कौन सी सदी का था, उसके क्या सबूत है। नहीं तो हम तो मान के चलेंगे कि अभी अंग्रेजों के समय में बैठ के किसी ब्राह्मण ने गपोड़ दिया, आप उसको जबरदस्ती अष्टावक्र अष्टावक्र उसको रिलीजन बता रहे हैं। अंग्रेजों के समय में खड़ा किया हुआ कोई गपोड़ी हुई चीज हम क्यों मानेंगे कि वो रिलीजन है, आपका हिंदू धर्म है? तो आप एक सबूत के साथ अपनी बात रखिए कि ताकि ये पता चले कि वाकई में वो आपके धर्म का हिस्सा है। अब बताइए, कौन है आपके धर्म का हिस्सा? कौन सा किताब है? देखिए, मैं एक चीज बताता हूँ कि
उस टाइम में टेक्नोलॉजीज इतनी थी नहीं। और आपको जब अगर नहीं मैं थी तो पूछूंगा कि सुनिए, आप जो भी बात कहेंगे सबूत के साथ कहेंगे। आप 5 अच्छाई बताइए अपने सो कॉल्ड हिंदू धर्म की, बताइए। अच्छाई, देखिए आपकी पहली बात को मैं जैसे बोलना चाहूंगा, आप बोल रहे हैं कि अष्टावक्र कौन से ईस्वी में है या क्या है, ठीक है। माइथोलॉजी का कोई डेट नहीं होता। अगर आपको मैं पूछूं आपके परदादा तो कौन से जब डेट, आप बोल ही दिए कि माइथोलॉजी का कोई डेट नहीं होता तो बात खत्म, कहानी क्यों नहीं सुना नहीं, रहे आप थे? बता माइथोलॉजी पाएंगे हमको कि थोड़ी आपका सुनना है। परदादा कब पैदा हुआ नहीं, है? आप बता। सुनिए, हमको कहानी मत सुनिए, कहानी नहीं चल रही है। परदादा कब पैदा हुए सब पता है, सबको पता है कि वो इंसान ही थे। समझ रहे हैं ना? सबको पता है कि इंसान थे और हमारे दादा से पहले ही आए होंगे, तो अनुमान लगा के भी पता लग जाएगा। मान लेते हैं 150 साल का अंतर भी हो जाए, लेकिन अनुमान तो लग जाएगा ना कि आज से 100 साल पहले थे, हैं? आज से 75 साल पहले थे, आज से 60 साल पहले थे। एक अनुमान तो आ ही जाएगा 50-60 साल का। ऐसा थोड़े आएगा कि आज जो है 1 अरब 96 करोड़ साल पहुंच गया, कभी 5000 साल पहुंच गया, कभी 13 लाख साल पहुंच गया। तो कहानी यहाँ नहीं चलती है। जो बात आप कहेंगे ना, वो आप सबूत और ऑथेंटिसिटी के साथ कहिए। अगर आप ये कह रहे हैं कि कोई आपका अष्टावक्र है, तो आपको बताना पड़ेगा वो किताब की पांडुलिपि कहाँ से मिली, कब मिली, कितने साल पुरानी है। बिना सबूत के यहाँ कोई बात नहीं होती है। तो सीधी सी बात है, आप बताए हमें 5 अच्छाई बताइए अपने धर्म की। देखिए, 5 अच्छाई हर चीज की धर्म, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको हम्म। कि जब आप उस लेवल पे एक जो खुदा के लेवल पे पहुंच जाते हैं, जिसको खुदा ईश्वर कुछ भी कहे। मुस्लिम है आप? नहीं, मैं कुछ भी हूँ। देखिए, आप शब्दों से आप धर्म का आकलन नहीं कर सकते, क्योंकि नहीं तो नहीं शब्द कर जो है। सकते तो आप बताइए ना सीधे-सीधे कि आप मुस्लिम हैं। नहीं, मैं मुस्लिम नहीं हूँ। आपका धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ कौन-कौन सा है? सबसे पुराना ग्रंथ कौन-कौन सा है? नहीं, मेरे रिलीजन का तो सबसे पुराना ऋग्वेद है। अच्छा, ऋग्वेद है, सबसे पुराना आपका ऋग्वेद है। सबसे पुराना मेरा हाँ, नहीं, ये सबका ही पुराना है। आप हुँ। चैट जीपीटी कर सकते हैं, आप गूगल कर सकते हैं, आप जेमिनी कर सकते हैं, वो इंडिया का बनाया हुआ नहीं है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, सबूत दीजिए आप हमें। व्हाट्सएप आप यूनिवर्सिटी नहीं, आप सबूत चैट दीजिए। जीपीटी खोल, इसको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी अपने कहते हैं। अपने चैनल इसको व्हाट्सएप देखिए। यूनिवर्सिटी कहते हैं, कहानी मत गढ़िए यहाँ पे। हम हर चीज को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तब तक ही समझते हैं जब तक आप एविडेंस नहीं देंगे। आपको क्या लगता है कहीं पे व्हाट्सएप पे कहीं गपोड़ दिया कि ये पुराना है तो हम पुराना मान लेंगे? वो नहीं होता, आपको सबूत देना पड़ेगा ना। यहाँ पे आपको ये चीज यहाँ पे दिखानी पड़ेगी कि कैसे वो पुराना है, उसके एविडेंस क्या मिले हैं। आपको क्या लगता है आपने कहीं से पढ़ लिया, कहीं से गपोड़ किसी ने छोड़ दिया, कहीं पे कुछ हो गया तो हम भी मान लें उस चीज को? हम नहीं मानेंगे। हमको सबूत चाहिए भाई। आप सबूत दिखाइए कि जिसने भी आपको पुराना बताया तो कितना पुराना बताया, वो किस आधार पे, कौन सा सबूत उसके पास था जिसके आधार पर वो आपको पुराना बताया। सबूत बताइए आप हमें। अरे सर, आप बार बार मेरे को एग्जिट करवा दे। एग्जिट कर देंगे, कहानी मत गढ़िए। जब मैं बोल रहा था तो आप मुझे बोलने नहीं दे रहे थे, बार बार मेरे बोलने के बाद भी बोले जा रहे थे, तब आपको रोकना पड़ गया मुझे। अगर आप डिबेट नियम फॉलो करेंगे कि मैं अपनी पूरी बात रख लूं फिर आप अपनी पूरी बात रखेंगे, फिर मैं अपनी बात रख लूं फिर आप रखेंगे, तो आपको कोई स्क्रीन से नहीं हटाएगा। पर अगर मैं कुछ बोलना चाह रहा हूं तब भी आप लगातार गुर्र बोले जा रहे हैं, तब फिर आपको रोकना पड़ेगा मुझे। तो अब मुझे आप बता दीजिए, अभी भी मेरा पहला क्वेश्चन पे ही आ जाते हैं। 5 जो अच्छाई है हिंदू धर्म की, वो आप मुझे बता दीजिए। 5 हिंदू धर्म की अच्छाई बता दीजिए। अच्छा, देखिए, हिंदू धर्म की पहली अच्छाई ये है कि हम किसी भी, कोई भी धर्म है वो हम ही से निकला है, पहली बात तो, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले अगर कैसे कोई धर्म कैसे था पता चला? कैसे तो पता वो चला? वैदिक था, ठीक है। हैं? वैदिक था? कैसे पता चला? क्योंकि हाँ हाँ, बताइए कैसे सर, पता आप मेरे चला? को स्क्रीन शेयर करने दीजिए तो मैं प्रूफ भी दिखाता हूँ ना आपको। हाँ, बिल्कुल आप प्रूफ, हम तो लेकिन मेरे प्रूफ ही पास तो माँग रहे हैं ऑप्शन ना। नहीं आप प्रूफ है। आप दिखाएँगे तो तो हम स्क्रीन शेयर थोड़ा करके आप देखेंगे हम। दिखाते हो हर चीज। क्या करके दिखाते हाँ, तो हैं? मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ, हाँ, स्क्रीन बिल्कुल शेयर कर करके सकते जैसे हैं, आप स्क्रीन शेयर दिखाते हो। कीजिए। हाँ, स्क्रीन शेयर करके ठीक दिखाइए, है, हम तो वही कह रहे हैं ना आपसे। ये स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन भी नहीं आता है इसमें। क्या चीज़ से आप जुड़े हैं? मैं तो फोन से जुड़ा हूँ। बताइए, फ़ोन से जुड़े हैं तो स्क्रीन शेयर का कहाँ से ऑप्शन आएगा? उसके लिए आपको कंप्यूटर से जुड़ना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, देखिए सर, मैं एक चीज बताता हूँ कि लोग जो भी मानते हैं उसका रिस्पेक्ट करता हूँ। अगर आप देखो, आप बुद्धिज्म में मानते हो, मैं आपका रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। क्योंकि नहीं, और नहीं, मैं नहीं, हम एज अ कोई कहानी हिंदू, मत सुनिए। 1 नहीं मिनट, आप, 1 मिनट, कहानी नहीं चलेगी। 1 मिनट, कोई कहानी नहीं यहाँ पे चलती है। आप मानते हो, नहीं मानते हो, ये आप सब चीज़ आप ही थोप रहे हो। हमने आपसे तो सिर्फ़ पूछा कि 5 आप हि जो सो कॉल्ड हिंदुइज़्म है, इसके 5 अच्छाई बता दो। आपको एक अच्छाई अभी तक आपने नहीं बताई। अभी तक आपने इतनी सारे मुद्दे इतनी बार बदले हैं, पर 5 अच्छाई आपको बताने में हालत खराब हो रही है। 5 अच्छाई बताइए ना आप हमें। हुँ। अच्छाई यही है कि अच्छाई, देखिए, अच्छाई काफी सारी है, 5 ही नहीं, मैं काफी सारी गिनवा सकता हूँ, लेकिन उसके हाँ, लिए उतना टाइम नहीं है। गिनाइए। लेकिन आप सुनना चाहे तो मैं बता नहीं, रहा हूँ। नहीं, आप अरे बताइए, बताइए 5 अच्छाई आपको बताने में इतनी दिक्कत आ रही है, बार-बार आप बुद्धा का नाम ले रहे हैं, हैं? जो देखिए, धर्म पहली होता है, अच्छाई ये है, सुनिए, नहीं, सुनिए सुनिए। जो जो धर्म होता है ना,
उस धर्म के जो 5 नियम होते हैं, वो सबको पता होते हैं, बच्चे-बच्चे तक को पता होते हैं, समझ रहे हैं? क्योंकि वो उस धर्म का नियम होता है और उसको पता होता है कि हमारे 5 नियम जो हैं कौन-कौन से हैं। आपको ये तक नहीं पता है कि क्या है, ये देखिए, हम आपको दिखाते हैं। आप बार-बार बुधा-बुधा नाम ले रहे थे ना, अब आपको हम बुधा ही दिखा देते हैं और आपके सबसे फेवरेट यूनिवर्सिटी से दिखाते हैं। कहीं से भी आप देख सकते हैं, लेकिन आपका फेवरेट यूनिवर्सिटी है, वहीं से नहीं, दिखाएँगे। चैट जीपीटी ये आपका, हाँ, आपके फेवरेट यूनिवर्सिटी है, वहीं से दिखाते हैं। नहीं, ये आप दिख चैट रहा है जीपीटी आपको? से दिखा दो मुझे, स्क्रीन पे दिख वो रहा है? व्हाट्सएप अरे यूनिवर्सिटी। एक एक अरे भाई 1 मिनट, ये आपको सामने स्क्रीन आप पे दिख चैट रहा है, एक बार जीपीटी पे पढ़ेंगे? दिखाओ या जेमिनी पे अरे भाई फिर कहाँ निकल रहे हैं? आपको नहीं, वो सुनने इंडिया में, का मेरी बनाया बात हुआ है ही सुनने में, नहीं। अरे हमारी बात सुनने में आपको दिक्कत होती है क्या? मैंने क्या कहा आपको? डिबेट नियम यही है कि जब मैं बोलूँगा तो मेरी बात कंप्लीट होने देवें। आपको मेरी बात के बीच में क्यों बोलना होता है? मेरी बात कंप्लीट हो जाने देवें, फिर आप बात करें। तो यहाँ पे जैसे बुद्धिज़्म है, आप बार-बार बुद्धा-बुद्धा का नाम ले रहे थे। तो बुद्धा का जैसे हम बात करते हैं तो इनके 5 नियम, इनकी 5 अच्छाई सामने आ गई कि इनके यहाँ पता है कि हिंसा न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, झूठ न बोलना, नशा न करना। इनके यहाँ 5 नियम हैं। बच्चे-बच्चे को पता है कि हमारे धर्म में ये 5 चीज़ तो कम से कम करना है। आपके यहाँ 5 अच्छाई बताइए कि आपके जो सो कॉल्ड धर्म है या हमारे ऊपर जो आपने सो कॉल्ड धर्म थोप रखा है, उसमें क्या 5 अच्छाई है? वो बताइए, बोलिए। देखिए, अच्छाई बताने के लिए मुझे कोई पेपर दिखाना नहीं पड़ेगा। अच्छाई जो है नहीं, आप वो नहीं, अपने कोई बात नहीं, इंसान आप बता इंसान दीजिए। में फील कर सकता है। आप वो बताएँगे, अपने हम जो लोग सुन लेंगे ना। हुँ। पहला अच्छा ये है कि जैसे आप लोअर कास्ट से हो, हमने आपके ऊपर बहुत अत्याचार किया, हमें बहुत मज़ा आया, ठीक है? और हम आगे भी करते हुँ। रहेंगे, ठीक है? आप लोगों अच्छा, को आगे भी नीचे बैठा करते के खाना खिलाया है, ठीक है? नीचे बैठा के हुँ, खाना खिलाया है, आप लोगों को हुँ, प्रताड़ित किया है, ठीक है? घर में हुँ, छुआ-छूत बोल के आप लोगों को टच नहीं होने दिया है, ठीक है? हुँ, बहुत मज़ा आया। हुँ, दूसरी अच्छाई, बहुत ठीक है? अच्छा है। तीसरी हुँ, अच्छाई कि आप लोगों को हुँ, अच्छी लेवल की एजुकेशन नहीं मिली, आप लोग अभी तक मीडियोकर रह गए, हुँ, ठीक है? और ये एवरेज ही हुँ, रह जाओगे लाइफ टाइम तक और आपको हमेशा हर जगह, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर हो, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, आप लोगों को वैसे ही हुँ, ट्रीट किया जाएगा जो आप डिज़र्व करते हो। क्योंकि ये बात सच है कि हुँ, आप ब्रह्मा के पैर से निकले हो, पैर क्या, आप उनके पैर के धूल के बराबर भी नहीं हो, ठीक हुँ, है? और हुँ, ये बात से अच्छाई। बहुत खुशी मिलती है हुँ, मुझे। दिल को इतनी इतनी हुँ। ज़्यादा खुशी ब्राह्मण मिलती हैं है कि आप? क्या बोलूँ। हाँ, मैं ब्राह्मण ब्राह्मण हूँ हैं? और काफ़ी मज़ा आया आप अच्छा, लोगों एक के ऊपर ब्राह्मण। अत्याचार करके, बहुत ही अच्छा और हाँ, हमारे वाह, वाह! पूर्वजों ने भी बहुत, किया, इतना मज़ा आया और आगे भी बहुत, करते रहेंगे, बहुत ठीक बढ़िया। है? और अच्छा, हिंदुइज़्म कायम अच्छा। रहेगा और बुद्धिज़्म हुँ। जो है हाँ बस 1 मिनट, काफ़ी हो गया ना, आप काहे ज़बरदस्ती दूसरे की बात कर रहे हैं? दूसरे का तो यहाँ स्क्रीन खुला हुआ है ना, उनकी अच्छाई। ये तो हम आपकी अच्छाई की बात कर रहे थे ना, आपने अपनी अच्छाई बता ही दी कि आपकी ये अच्छाई थी। अब कुछ अच्छाई आपकी ना थोड़ी बच गई है, तो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा-सा कुछ अच्छाई आपकी भी दिखा दें, ठीक है? आपकी भी कुछ अच्छाई दिखनी चाहिए ना। आपकी अच्छाई जो है, वो तो आपकी किताबों में है। आपकी अच्छाई ये है कि आपका जब जन्म होता है, ठीक है? तो जब जन्म होता है, तो जन्म होने के बाद से आपके यहाँ ना संस्कार होता है। सबसे पहले आपके जन्म होने का संस्कार होता है। तो एक नज़र उसको भी एक नज़र डाल लीजिए। आपकी अच्छाई में से हम 4 चाँद लगा देते हैं कि आपके अंदर ये जो भावना आती है, जन्म से ही आती है ना, जन्मजात आती है। तो ये आपकी किताब है, पारस्कर है। क्या लिखता है? इसमें आपको मंत्र पढ़ना है। गर्भाधान संस्कार चल रहा है। आपके ब्राह्मण जो है मंत्र पढ़ते रहेगा, आपकी शादी होगी ना, अपना ये धर्म फ़ॉलो कीजिएगा और आपको ये मंत्र पढ़ना पड़ेगा, बच्चा पैदा करने से पहले। अब बगल में ब्राह्मण बैठाना पड़ेगा। ये क्या कहेगा? अर्थात हे सुंदर केशों वाली स्त्री, मैं तेरे चंद्रमा के समान प्रसन्न चित्त मन को जानता हूँ। तू भी मेरे हृदय को जान, हम दोनों 100 वर्ष तक देखते सुनते रहें। फिर मैं किए हुए गर्भाधान कर्म की अंग पूर्ति के लिए यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। उससे देवता प्रसन्न हो, ऐसा संकल्प कर ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद लेकर उनको विदा कर दे या फिर अपना काम करें। अब आइए और आपकी कहानी और सुनाता हूँ मैं। आपको कैसे कराना है तो जरा सुनिए। गर्भाधान संस्कार आप कैसे करोगे? क्योंकि आपका जन्म जो है बहुत महत्वपूर्ण है। आपके अंदर ये जो कहानी आई है कि आपको इतनी नफ़रत रखनी है जो दूसरों से, वो नफ़रत तो जब गर्भाधान संस्कार शुरू होगा वहीं से आ जाएगी। कैसे आएगी? ये सुनिए। गर्भाधान संस्कार पुरोहितों द्वारा लोगों की अज्ञानता का लाभ उठाकर 5 उँगलियां घी में करने के शुरू से प्रयास प्रतीत होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। मनु क्या कहते हैं, एक नज़र इनकी भी बात ले लेते हैं। स्त्रियों की स्वाभाविक ऋतुकाल 16 रात्रि का है। चलो ये तो सब जानते हैं, ये कोई बात नहीं है। मुद्दे पर आ जाते हैं। ये है आपका, ये आपके साथ हुआ है कभी? आपके घर में कभी गर्भाधान संस्कार हुआ है? एक बार बताएँगे आप? कहाँ गए ये सूर्या भाई? आपके यहाँ जो बच्चा पैदा होता है तो आपके यहाँ ये संस्कृति फ़ॉलो की जाती है जी?
आपके हेलो। यहाँ जब ये 16 संस्कार कराए जाते हैं आपके यहाँ जब बच्चा पैदा होते तो? अरे तुम कास्ट तो बता दो अपना। देखिए ये बच्चा जो है इसकी अभी इतनी औकात आ गई है, कास्ट बता दो। बेटा यहाँ कास्ट नहीं चलती है, यहाँ पे बिल्कुल भी कास्ट नहीं चलती है। यहाँ पे आप आए हैं, आपको ब्राह्मण बनने का जो भूत चढ़ा हुआ है वो भूत यहाँ पे उतारा जाता है। यहाँ पे कास्ट नहीं चलता है, यहाँ पे सिर्फ इंसान चलते हैं। इंसान बन के आओगे, इंसान की तरह ट्रीट होगे। यहाँ बन के आओगे कि हमको बहुत मजा आता था ये करने में वो करने में, तो अभी आपकी कहानी सुनाता हूँ इनकी। देखिए इनकी कहानी, इनकी जन्म कैसे हुआ है। दोबारा पढ़ देते हैं, अभी पढ़ ही तो रहे थे। जिस रात को गर्भ स्थापित करने के लिए इनका जन्म जैसे होगा, कैसे इनका जन्म हुआ है, इनके अंदर जो द्वेष भरा है, दोबारा पढ़ लीजिए, सुन लीजिए। जिस रात को गर्भ स्थापित करने के लिए संभोग करना हो, उसे साय सूर्य के दर्शन कर पुरुष यह संकल्प करे कि आज मैं गर्भ स्थापित करूंगा। तत्पश्चात संध्या वंदन कर भोजन के बाद, देखे भाग गया ये, तुरंत भाग गया ये। काहे भाई आ जाओ ना, हम पढ़ा देते हैं ना आपके धर्म का संस्कार। 16 संस्कार आज पढ़ाएंगे, यही खोल के बैठे हुए हैं, अच्छी तरह से पढ़ाएंगे। काहे भाग गए भाई? बहुत मजा आ रहा था अपनी पैदा होने की घटना जो है सुनने में, इसको भाग गया यहाँ से। सारे संस्कार निकल गए आपके। जाति जाननी आए, एक बार पढ़ लेते ना, जाति पता चल जाती है अभी तुरंत। नियम पढ़ लो भाई, काम आएगा आपके, आपके पिताजी के काम आया होगा। आपका धर्म है ना, 16 संस्कार है ये भाई। सनातन धर्म पुस्तकालय आपका सो कॉल्ड जो धर्म है वो है। 5 अच्छाई इनको बताने में हवा खराब हो गई थी और आ रहे थे दूसरे के जाति पूछने के लिए, निकल गई सारा ब्राह्मणपना, इतने में निकल गया। तो यहाँ पे वही व्यक्ति आइए जब आपके पास ना सबूत हो, आपके पास बात करने के लिए, किसी भी बात को रखने के लिए आपके पास ऑथेंटिक एविडेंस हो, तभी आइए। नहीं है तो यहाँ पे टाइम पास करने ना आया करें। चले फिर आगे बढ़ते हैं। बेचारे तो खोलते ही अपने 16 संस्कार खोलते ही भाग जा रहे हैं सब। भाई क्या ऐसा लिख गया है किताब में? हर व्यक्ति अपनी किताब खोल खोल के पढ़ता है, दिखाता है, प्रचार करता है हमारे धर्म में ये अच्छा है वो अच्छा है। इनकी किताब खोलता हूं मैं, भाग जाते हैं सब। क्या बेचैनी है इन लोगों में भाई। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।